सुशांत सिंह राजपूत ने 1 साल पहले हम सबको अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा हैं। 14 जून के दिन सुशांत हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपनी शानदार अदाकारी की वजह से वो आज भी हम सब के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के एक छोटे से गांव से आकर बॉलीवुड के स्टार बने थे। इस सफ़र के दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। आइए आपको सुशांत की ज़िंदगी के इन्हीं अनछुए पहलुओं से मिलवाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण कुमार और मां का नाम उषा सिंह था। सुशांत की 4 बहनें हैं और वो अपने घर में सबसे छोटे थे। घर के इकलौते बेटे होने की वजह से उन्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला गया था। सुशांत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और परिवार खुशियों की लहरों में झूल रहा था, लेकिन तभी साल 2002 में उनकी मां की मृत्यु हो गई। मां को छोटी सी उम्र में खोने की वजह से सुशांत मानो टूट से गए। वो अपनी मां के काफ़ी करीब थे। मां के चले जाने के बाद सुशांत अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गए और उन्होंने यहीं से अपनी स्कूलिंग पूरी की। स्कूलिंग पूरी करने के बाद सुशांत ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। सुशांत इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन अपने परिवार की वजह से उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का फैसला किया। वो एस्ट्रोनॉट या फिर एयरफोर्स पायलट बनने का ख्वाब देखते थे, लेकिन परिवार की खातिर उन्होंने अपने सपने को पीछे छोड़ना बेहतर समझा। इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान ही सुशांत ने शामक डावर की डांस क्लास में एडमिशन लिया और एक्टिंग क्लास भी शुरू कर दी। यहीं से सुशांत की ज़िंदगी पूरी तरह से पलट गई। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री मारने के लिए खुद को तैयार करने लगे। सुशांत सिंह राजपूत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर हुई। उन्होंने आईफा से लेकर कई बड़े अवार्ड फंक्शंस में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया और साल 2006 में रिलीज़ हुई ऋतिक रोशन की धूम में भी वो एक्टर के पीछे नाचते दिखे। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सुशांत ने फैसला कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। सुशांत ने इंजीनियरिंग कॉलेज को चौथे साल में जाकर छोड़ दिया और मुंबई में एक्टर बनने की चाह लेकर आ गए। मुंबई पहुंचते ही उन्होंने नादिरा बब्बर के थिएटर को ज्वाइन कर लिया और 2.5 साल तक जमकर मेहनत की। सुशांत की मेहनत साल 2008 में रंग लाई और उनके हाथ बालाजी टेलीफिल्म्स का एक सीरियल लगा। इस सीरियल में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन एकता को उनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने सुशांत को पवित्र रिश्ता में लीड किरदार ऑफर कर दिया। इस सीरियल ने सुशांत की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी और वो हर घर में पहचाने जाने लगे। पवित्र रिश्ता के दौरान ही सुशांत की मुलाकात अंकिता से हुई और दोनों में प्यार हो गया। सुशांत ने एक डांस रियलिटी शो पर अंकिता को सबके सामने प्रपोज भी किया था। सुशांत की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उन्होंने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया। उन्होंने पवित्र रिश्ता जैसे शो को छोड़ने का फैसला लिया और उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का साथ भी मिला। मुकेश छाबड़ा ने उन्हें साल 2011 में काई पोछे नाम की फिल्म के लिए कास्ट किया, जो 2 साल बाद रिलीज़ हुई। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में स्टार बना दिया। स्टार बनने के बाद सुशांत सिंह राजपूत अक्सर खबरों में रहने लगे। उनकी एक्टिंग की तारीफ तो होती ही थी, लेकिन उनकी लव लाइफ भी किसी से छुपी नहीं रही। सुशांत और अंकिता ने लगभग 7 सालों तक एक दूसरे को डेट किया और खबरें आने लगीं कि ये जल्द ही शादी करने वाले हैं। इन खबरों के कुछ ही महीनों बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। सुशांत और अंकिता के इस फैसले ने फैंस का दिल तोड़ दिया। ब्रेकअप के बाद सुशांत ने अपने करियर पर फोकस करना शुरू किया और तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने पीके, शुद्ध देसी रोमांस, ब्योमकेश बख्शी जैसी शानदार फिल्में की और इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाया। सुशांत ने इंडस्ट्री को बता दिया था कि वो एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन स्टारडम की सीढ़ियां उन्होंने साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म महेंद्र सिंह धोनी से छुई। इस फिल्म में उन्होंने लीड किरदार प्ले किया और महेंद्र सिंह धोनी की तरह स्टेडियम के बाहर छक्का मारा। इस फिल्म के बाद तो सुशांत अनस्टॉपेबल हो गए और राब्ता, केदारनाथ, सोन चिड़िया और छिछोरे जैसी फिल्मों से उन्होंने बेहतरीन अदाकारी का दमखम दिखाया। फिल्मों के साथ साथ सुशांत अपने लिंकअप की वजह से भी खबरों में रहते थे।
अंकिता से ब्रेकअप होने के बाद उनका नाम कृति सेनन, सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती से जुड़ा। कृति और सारा के साथ सुशांत का रिश्ता बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा और फिल्में ख़त्म होते ही ये दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल लीं। हालांकि रिया उनके साथ आखिरी समय तक रहीं। सुशांत की ज़िंदगी हर इंसान की तरह उतार चढ़ाव से होती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन 14 जून 2020 के दिन अचानक मीडिया में उनकी मौत की खबरें सामने आईं। इन खबरों पर पहले तो किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन जल्द ही इस पर पक्की मोहर लग गई कि छिछोरे एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुशांत ने अपने मुंबई स्थित फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उनका शव कमरे के पंखे से लटका हुआ मिला। जब पुलिस सुशांत की डेड बॉडी घर से ले जा रही थी, तब कई लोगों ने उनकी तस्वीरें ली और वीडियो बनाए, जो इंटरनेट पर बाद में बहुत वायरल हुए। सुशांत की मौत के बाद फैंस ने कहना शुरू कर दिया कि एक्टर को मारा गया है। अदाकारा कंगना रनौत ने इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाकर शेयर किया और बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने सुशांत को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया था, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। कंगना के आरोपों और फैंस के गुस्से के बीच मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस जांच में एनसीबी और सीबीआई की भी एंट्री हुई, लेकिन यह गुत्थी सुलझी नहीं। एनसीबी ने कई लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और उनसे पूछताछ भी की। इसी जांच के दौरान रिया ने बताया कि सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था और वो घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद तो पूरी दुनिया रिया के पीछे ही पड़ गई। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो रिया को 28 दिनों की जेल भी हुई। हालांकि अब वो जमानत पर बाहर हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी है। जांच एजेंसियां अभी भी अपना काम कर रही हैं और लोगों को उम्मीद है कि सुशांत की मौत का सच जल्द ही सामने आएगा। सुशांत के फैंस आज भी सोशल मीडिया पर उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और परिवार वाले कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बीच सुशांत को अलविदा कहे 1 साल हो गया है। हमें उम्मीद है कि वो जहां भी होंगे खुश होंगे। वैसे आपका सुशांत की बेमिसाल जर्नी और स्ट्रगल के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बॉलीवुड स्टार्स की ज़िंदगी से जुड़े ऐसे ही किस्से जानने के लिए बॉलीवुड लाइव का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।